8 घंटे 365 दिन। नियम है कि जन्नत वही देखेगा जो मरेगा, और नियम कभी नहीं टूटते। इसलिए जो लड़का आईएएस की तैयारी करता है और सीरियस हो जाता है, उसको लोग घमंडी कहने लगते हैं, यार दिमाग खराब हो गया, अभी तो आईएएस बने भी नहीं लेकिन दिमाग खराब हो गया, किसी से बात नहीं करते हैं, मैं गया था नीचे, मुझसे मिलने ही नहीं आए, हमको चुनाव लड़ना है जो तुमसे मिलने आए। ये 4 चैलेंज तुम्हारे सामने है। ये अब गौर करना जो मैं कहने जा रहा हूं। इन सब के अलावा, ये तो है ही है, इन सब के अलावा तुम्हारे अपने पर्सनल राइटें हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। जो पहला काम हर युवा को करना चाहिए, करना ही चाहिए, तुमने एक बात तो एक्सेप्ट कर ली कि जिंदगी एक चुनौती है। तुम क्या करते हो? तुम सिर्फ एक चीज चाहते हो, ग्रोथ। इस क्लास में जितने लोग बैठे वो सब ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन जहां ग्रोथ है वहां चैलेंज है। ये दोनों अकेले कभी नहीं रहते, रहते ही नहीं। जैसे अगर तुम कुंडली देखते होगे या तुम्हारी कुंडलियां होंगी, हॉरोस्कोप होंगी, कुछ चीजें हैं जो साथ में रहती, अलग होती ही नहीं। 2 ग्रह राहु और केतु हमेशा आमने सामने बैठते हैं। तुम सब ग्रोथ चाहते हो लेकिन चैलेंज नहीं चाहते। कहते नहीं नहीं ये ना करो भैया, आईएएस बनना है, हाँ 10 घंटा पढ़ने पड़ेगा। सर कोई जुगाड़ बता दो। अब तुम चाहते हो आईएएस बनना, चलो बड़ी अच्छी बात है, बनो। लेकिन इसमें जो चैलेंज है, पहला चैलेंज है 8 घंटा मिनिमम पढ़ना। मिनिमम 8 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं, 8 बहुत है। लेकिन एक बात अभी छुपी हुई है। सबने ग्रेजुएशन कर लिया, बहुसंख्यक मेजॉरिटी। अब जब तुमने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में क्या है? एग्जाम 10 दिन का है हर साल, हर साल। यानी ग्रेजुएशन में 365 दिन में तुम्हें सिर्फ 10 दिन मरना है। 355 दिन तुम फ्री हो। यही तो है इंडिया में ग्रेजुएशन। 355 दिन तुम मस्त हो, और इस 10 दिन में जो परीक्षा भी है उसका तुम्हें इंपॉर्टेंट पेपर भी मिल जाता है। हमें तो मिलता था, 20 क्वेश्चन मिलते थे हर पेपर के, और उसपे से हमारे सीनियर कहते थे, बाद में हम अपने जूनियरों से कहते थे कि अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो घबराना मत, आंसर शीट भर देना, हेडिंग डालना नेशनल इनकम, और फिर पूरी 3 इडियट की कहानी लिख डाली कि एक रैंचो जीते, उनको एक बिजनेसमैन ने हायर किया था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए थे, उनका वहां के डीन जो है चतुर्लिंगम से सहस्त्र बुद्धि से बनती नहीं थी, उनसे वहां पे एक दुश्मनी हो गई। चतुर्लिंगम उनसे बहुत चिढ़ता था। उनके 2 दोस्त थे, फरहान और राजू। राजू के पापा बीमार रहते थे, उनको वहां एक सुंदर सी कन्या भी मिली, उसका नाम प्रिया था। वो अपने नाम के साथ चाचड़ नहीं जोड़ना चाहती थी, और लिखना क्या है, वही तो वो लास्ट में कहती है ना, प्रिया चाचड़। फिर वो बाद में कहता है कि मैं फुंगसुक वांगड़ू, कहती है प्रिया वांगड़ू। यहां क्या है? यहां 8 घंटे 365 दिन पढ़ना है। ये चुनौती है, ये चैलेंज है जिससे तुम बचना चाहते हो। यहां सिर्फ 10 दिन पढ़ना है। बात पहली समझ में आई कैसे ग्रोथ के साथ चुनौती का संबंध होता है?
इससे तुम बचना चाहते हो। तुमने आज तक इस पे गौर नहीं किया होगा, आज मैं तुम्हें गौर करवा रहा हूं। इससे बचना चाहते हो, इससे तुम उसी मोड में रहना चाहते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ पेपर बता दो, कुछ किताब बता दो, कुछ नोट्स ऐसा दे दो, कुछ तावीज पहनवा दो। नहीं है भैया, नियम है कि जन्नत वही देखेगा जो मरेगा, वो नियम है। और नियम कभी नहीं टूटते, किसी के लिए नहीं टूटे। इतने अमीर अमीर लोग हिंदुस्तान में हैं जिनको कोई कमी नहीं थी, पर वो अपने बच्चों को अपने जैसा महान नहीं बना पाए। जितने महान अमिताभ बच्चन जी हैं, अभिषेक बच्चन, अगर मैं कह दूं इस क्लास में कि 10 मूवी अभिषेक बच्चन की बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आप 10 मूवी अमिताभ बच्चन की बता ले जाओगे। तुमको लगता है कि मेरे पास सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो लालू यादव जी के पास, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, नरेंद्र मोदी जी, इन लोग के पास कहां थी? इन लोग के पास भी नहीं थी ना। ये पहली चुनौती है, 8 घंटे 365 दिन। दूसरी चुनौती, ये तो पहली है, दूसरी, संसार छोड़ना पड़ेगा। क्यों? 1 साल के लिए, बस 1 साल। उसके तो संसार तुमको कूद के पकड़ लेगा। हाँ, बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कैसे। उसके बाद जैसे अब ये 2 लड़के सिलेक्टेड हो गए, अब पूरा संसार इनके पीछे खड़ा हो गया। संसार क्यों छोड़ना है वो बता दूं क्यों। हर चीज सुनो पहले ध्यान से। जब तुम 8 घंटे पढ़ोगे तो उस 8 घंटे को सोचना भी तो पड़ेगा। मनन भी तो करना पड़ेगा। तुम 16 घंटा थोड़ी पढ़ोगे, तुम 8 घंटे पढ़ोगे, फिर उसको हजम करोगे। तुम अध्ययन तो करते हो, मनन नहीं करते। और जो लड़का मनन करेगा, मनन, वो किसी से बात नहीं कर सकता फालतू की। तुम देखो, अगर तुम किसी मुद्दे पर उलझे हुए हो और उस मुद्दे के अलावा तुमसे कोई बात कर रहा हो, तुम तुरंत नाराज हो जाते हो, नहीं होते? ये दूसरा चैलेंज है। 20 साल तुम जिस संसार के हिस्से थे उसको एक बैग से छोड़ोगे तुम। ये दूसरी चुनौती है। इसीलिए तो तुमको याद नहीं रहता। तुम 10-10, 15-15 घंटे बहुत लोग पढ़ते होगे, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने हजम नहीं किया, तुमने डाइजेस्ट नहीं किया, उस पर काम ही नहीं किया। बालासोर में जो ट्रेनें लड़ी, उनके नाम बताओ। देखो, इतनी बड़ी घटना है, घटना बड़ी है ना। और 2 दिन 3 दिन पहले की है। तुमसे मतलब ही नहीं, तुमसे मतलब ही नहीं है। इसलिए जो लड़का आईएएस की तैयारी करता है और सीरियस हो जाता है, उसको लोग घमंडी कहने लगते हैं कि अरे दिमाग खराब हो गया है, अभी तो आईएएस बने भी नहीं लेकिन दिमाग खराब हो गया, किसी से बात नहीं करते हैं। मैं गया था नीचे, मुझसे मिलने ही नहीं आए। अबे हमको चुनाव लड़ना है जो तुमसे मिलने आए? हम नेता हैं,
हमारे लड़के का मुंडन था, उसमें नहीं आए। हमारी शादी थी, उसमें नहीं आए। तुम्हारी शादी में आते तो हमारी भी करवाते तुम। दुख में जाओ किसी के, वहां तुम्हारी जरूरत होती है उसको। सुख में तो वैसे ही इतने लोग घेर रहे हैं। किसी का जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत होती है उसको। अभी पार्टी दे दो कि क्लास में खड़े हो गए कि आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी, कानपुर के 5 स्टार, पूरा क्लास जाएगा तुम्हारे साथ, भले तुमको ना जानता हो। और अभी क्लास में सबसे कहते हो कि भैया 500-500 रुपए दे दो, हम भी अपनी फीस जमा कर लें। मार के भगा देंगे लोगों तुमको यहां से, देख मंगे कहीं के। दूसरी चुनौती, समझना। तुमने पढ़ा ही नहीं इस एंगल से कभी। समझना किसको? ह्यूमैनिटीज को। तुमने पढ़ाई की जिंदगी भर साइंस की। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने 11th-12th ह्यूमैनिटीज से किया है? 1, 11th-12th, 2, 3, 4, 5, 6 लोग। कम से कम 100 की क्लास में 6 लोगों ने सिर्फ ह्यूमैनिटीज से किया है। 94 साइंस। कहां से, कौन से स्कूल से? डीपीएस? अच्छा, आजाद नगर। अच्छा। क्या क्या सब्जेक्ट थे तुम्हारे? पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी। अगर तुम्हें सहारा डेजर्ट में, नाम सुना, कोई शॉप खोलने के लिए कहा जाए तो किस चीज की खोलोगे? पानी की। सही कह रही है, मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह बताओ। पोर्ट। और क्यों? ओशन करंट्स पढ़े थे? याद है सर? नहीं होगा, कोई बात। वो कैसा संबंध है ज्योग्राफी का इकोनॉमी से? किसने क्या कहा? मैं पानी की दुकान खोलूंगी। कितना संबंध है ज्योग्राफी का इकोनॉमी से? तुम वहां परफ्यूम की दुकान भी खोल सकती हो। पानी कम है, लोग नहाते कम है, 15-15, 20-20 दिन नहीं नहाते। इसलिए इत्र भी इस्लाम में सुन्नत है। इस्लाम वहीं तो पैदा हुआ। देखो ज्योग्राफी का इकोनॉमी से संबंध। और तुम 94 लोग जितने यहां क्लास में बैठे हो, तुम 10th तक पढ़े ह्यूमैनिटीज, और वो भी तुम्हारी टीचरों ने ये कहा कि आगे इसका कोई काम नहीं है, तुमको पता ही नहीं ज्योग्राफी क्यों पढ़नी, पॉलिटी क्यों पढ़नी, बस तुम पढ़े जा रहे हो। तो चूंकि तुम्हें पता नहीं क्यों पढ़नी, इसलिए तुम रटने पे जोर देते हो कि जल्दी से रट ले, कोई फायदा नहीं। अब क्योंकि तुम्हारे पास ह्यूमैनिटीज की समझ नहीं है, ह्यूमैनिटीज मतलब ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज मतलब
पॉलिटी, ह्यूमैनिटीज मतलब हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी हालांकि दोनों स्ट्रीम में आता है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है इकोनॉमी। अब ये चार चीज तुम्हें समझ में आती नहीं, न्यूज़पेपर तुम क्या पढ़ोगे? और न्यूज़पेपर आईएएस की जान है। चौथा चैलेंज, न्यूज़पेपर तुम पढ़ ही नहीं सकते। न्यूज़पेपर, ह्यूमैनिटीज तुम्हारे पास है ही नहीं, ह्यूमैनिटीज तुम्हारे पास है ही नहीं। और पूरे न्यूज़पेपर में साइंस का एक पेज हिंदू में आता है थर्सडे को। 94 लोग इस क्लास में बैठे हो, ह्यूमैनिटीज तुम्हारे पास है ही नहीं। ना तुम्हें हिस्ट्री पता, ना तुम्हें पॉलिटी पता, ना तुम्हें ज्योग्राफी पता, ना इकोनॉमी पता। तुम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे? तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। और जब तुम किसी काम को नहीं कर पाते लगातार प्रयास करने के बाद, क्योंकि तुम्हारा रास्ता गलत है, तो तुम क्या होते हो? उस चीज से तुम्हें नफरत पैदा हो जाती। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूं। कोई बात, कोई बात, कर तो रहे हो बेटा। हम बताएंगे, बताएंगे, बैठिए, अभी पूछ, अभी आपको बुलाएंगे हम, बैठिए। बड़ी अच्छी बात है कि न्यूज आया कहां से, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। तुम्हारे प्रतिनिधि बैठे हुए पार्लियामेंट में, तुमने चुनकर भेजा है कि जाओ शासन करो, पर हमको बताते रहना क्या क्या कर रहे हो। तो कैसे बताएंगे? प्रेस के माध्यम से। इसलिए डेमोक्रेसी में अगर प्रेस कमजोर है तो डेमोक्रेसी कभी ताकतवर हो ही नहीं सकती। मोनार्की में वो राजा तुम्हारा प्रतिनिधि नहीं था, वो भगवान का प्रतिनिधि था, जिल्ले इलाही। तो वो तुमको क्यों बताएगा? कोई काम करेगा तो वो तुमको क्यों बताएगा? तुम होते कौन हो उससे पूछने वाले? इसलिए कभी कोई राजा किसी जनता को जवाब नहीं देता था। कभी नहीं। लेकिन आज तुम्हारा तंत्र है, हमारा, जनता का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये चार चैलेंज तुम्हारे सामने है। ये अब गौर करना जो मैं कहने जा रहा हूं। इन सब के अलावा, ये तो है ही है, इन सब के अलावा तुम्हारे अपने पर्सनल रायते हैं। पर्सनल कि बबलुआ बदतमीज बहुत है, जानबूझ के मेरी साइकिल पे खरोच मार देता है, और पूनम को संजय से बात नहीं करना चाहिए था, गलत बात है। ये जो है बहुत बदतमीज टाइप का लड़का है, वो समझ नहीं रही, बेचारी इनोसेंट है। तुम मना करो उसके साथ चाय पीने ना जाया करे। तुम सोशल रिफॉर्मर हो। इतना तो फिक्स चैलेंज है, ये तो फिक्स है, ये तो कोई हटा ही नहीं सकता। इसके अलावा तुमने कुछ चुनौतियां खरीद रखी हैं खुद से कि बरेली वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही हैं। मांगने दो। जिस लाल किला को अकबर ने बनवाया था वो आज गवर्नमेंट के कब्जे में है। जिस लाल किला को शाहजहां ने बनाया था वो आज भारत सरकार के कब्जे में है। यहां किसी का कुछ भी नहीं है। जब तक जिंदा हो दूसरों का कब्जा करके रखो। अपना क्यों बना रहे हो? क्यों बुद्धि लगा रहे हो उसमें? भैया सीमेंट ज्यादा डालना, भैया मिट्टी बालू कम रखना, भैया ईंटा ऐसे करो। हमारे एक भाई है मकान बनवा रहे हैं, दिन भर बेचारे खड़े रहते हैं, दिन भर वही खड़े रहते। ठेकेदार नहीं, वो कहते हैं कि मजदूर बहुत बदतमीज होते हैं।
कहते इनको देखो ना तो ठीक से काम नहीं करते, ज्यादा काम नहीं करते, बीच में भाग जाते हैं। हमने कहा इससे अच्छा मकान खरीद लेते, बना बनाया, उससे भी अच्छा था कब्जा कर लेते। अरे हम अधर्म थोड़ी करेंगे, तुम कर नहीं पाओगे। जो अधर्म करने की स्थिति में है और ना करे वो संत, जो करने की स्थिति में नहीं हो कह रहा मैं नहीं करूंगा वो मूर्ख। तो कोई रिक्शा वाला तुमसे कहा कि भैया हम कभी गोवा नहीं जाएंगे, तुम जा नहीं पाओगे। अब सुनो जो लास्ट बात मैं तुमको बताने जा रहा हूं इसके साथ, इन सब चुनौतियों के अलावा पहली बात तो बाकी सारी चुनौती छोड़ दो, सब कोई फायदा नहीं है, नहीं तो ये कर नहीं पाओगे। कयामत तक तैयारी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, कयामत तक, मतलब अगले 100 साल तैयारी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे। अब इन चुनौतियों से निपटने के दो रास्ते हैं, दोनों सुन लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रास्ते हैं, दो। पहला रास्ता कि तुम मोटिवेशन पर ध्यान दो। मोटिवेशन यानी नशा, दोनों उतरता है, जैसे उतरेगा फिर पकड़ लोगे मोटिवेशन, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारा मोटिवेशन ही तुम्हारा रोग बन जाएगा, क्योंकि नशे का काम है उतरना। और YouTube पे तो लाखों वीडियो पड़ी है टॉपरों की, तो जैसे नशा उतरेगा तो शराबी जो होता है इसी चीज का शिकार हो जाता है। उसको लोग पहला एक कहते हैं वो एंजॉयमेंट, 40 ज्यादा नहीं 40, तो पीता है उसको मजा आता है क्योंकि मन शांत हो जाता है, फिर 80, फिर एक दिन नाली में पड़ा है। एक तो ये रास्ता है जो आज बहुसंख्यक युवाओं ने अपना रखा है, इसलिए वो बहुत परेशान। ठीक है कभी कभी सुन लिया, दिन में एक बार सुन लिया किसी को, एक बार, वो भी अच्छा है, ऐसा बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बुरी चीज नहीं, एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत नहीं। दिन में एक बार किसी को सुन लिया, किसी को, तुम्हारी चॉइस। दूसरी चीज है चुनौतियों से निपटने के लिए पावर। चुनौती से निपटने के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज है वो है शक्ति। किसकी? मन की और शरीर की। नशा उतर जाएगा, पर अगर तुम्हारा मन शक्तिशाली है तो वो कमजोर नहीं होगा दोबारा। शक्ति उतरती नहीं है, तो है। शक्ति क्षीण हो सकती है, शक्ति का भी नियम है, वो क्षीण हो सकती है, खत्म हो सकती है, उतरेगा नहीं। नशे का क्या है? चलेगा उतरेगा, चलेगा उतरेगा, क्षीण नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन शक्ति, और जब शक्ति आती है तो इतनी मजा देती है अपने आप में कि फिर तुम उसे बढ़ाना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने दौड़ना शुरू किया और हर दिन तुम 1 किलोमीटर दौड़े, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 6 महीने बाद तुम 20 किलोमीटर दौड़ने लगे। और जब 20 किलोमीटर दौड़ोगे, कोलेस्ट्रॉल बाहर। डायबिटीज में शुगर प्रॉब्लम थोड़ी है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होगा उतना इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी, और जितनी इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी उतना शुगर डाइजेशन कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए शुगर का पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोलेस्ट्रॉल निकालने का एक ही तरीका है, पसीना। किसी को तुम्हारे घर में डायबिटीज हो, अगर उसको बोलो कि 5 किलोमीटर चल के फिर चेक करे शुगर, 200 है, तुरंत 150 पे आ जाएगी।
तुरंत। शक्ति अपने आप में एक मजा है, और सिर्फ मजा नहीं है। जब तुम किसी से कहोगे, जब कोई देखेगा कि 20 किलोमीटर दौड़ते भैया, हाँ 25-25 भी मार देते कभी, अच्छा भैया। शक्ति पैदा करती है उत्साह। शक्ति का बाई प्रोडक्ट है उत्साह, मोटिवेशन से। इससे तो आता ही नहीं, इससे तो नशा आता है, इससे उत्साह नहीं आता, इससे नशा आता है। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, फिर उतर जाता है। लेकिन शक्ति का बाई प्रोडक्ट है एंथुजियाज्म, उत्साह। फिर तुम काम नहीं करते, फिर ये काम करता है। फिर तुम नहीं पढ़ते 10 घंटे, फिर ये पढ़वाता है। फिर तुम आंसर राइटिंग नहीं करते, फिर ये करवाता है। उत्साह ये कंपलसरी है तुम्हारे लिए, कंपलसरी। अगर तुम शक्ति का विकास नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लो, किसी में, क्योंकि लड़ोगे तो अंततः तुम ही। फाइनली महाभारत में तीर कौन चलाएगा? तुम ही चलाओगे। और अर्जुन अगर ये कृष्ण से कह देता कि भैया बैक पेन हो रहा है, इसलिए इस देश ने महानतम लोगों को जन्म दिया, क्योंकि इसको पकड़ में आ गया था शुरू से। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। और कौन सी शक्ति? मन की शक्ति और शरीर की। क्यों? क्योंकि शक्ति से पैदा होता है उत्साह, और सारा काम तुमसे उत्साह कराता है। ये पढ़ाई नहीं है, ये तैयारी है। वही अर्जुन द्रोणाचार्य से शस्त्र चलाना सीखने जाते थे, और उसी अर्जुन को उसी द्रोणाचार्य से युद्ध मैदान में लड़ना पड़ा। ये पढ़ाई नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये तैयारी है। और तैयारी में पढ़ना तो ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ने के साथ साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। और शक्ति एक दिन में पैदा नहीं होती, और तुमको एक ही दिन में चाहिए। शक्ति एक दिन में नहीं होती ही नहीं। स्टेरॉइड खा लोगे, 2 महीने बाद अटैक पड़ जाएगा। अगर जबरदस्ती शक्ति लाने की कोशिश करोगे, शक्ति धीरे धीरे आएगी। 5 दिन, हमारी सोसाइटी में 14 फ्लोर है, तो मैं 14 फ्लोर चढ़ता उतरता रहता हूं, मजा आता है। तो हमें देख के हमारी एक बहन वहां रहती है, हमारे दोस्त है, उनकी वाइफ है, वो भी चढ़ गई कि भैया हम भी चढ़ेंगे। 13 दिन बेड पे पड़ी थी। मैंने पूछा कि कहां है, पता किया, बोले भैया बेड पे वो एक दिन आपको देख के 14 मंजिल चढ़ गई तो बैक में इतनी दिक्कत हो गई। अरे मैंने कहा पहले 4 पे चढ़ी होती, पहले 20 दिन 4 पे चढ़ी होती, फिर 8, 20 दिन, फिर 14, मजा आता। तुम एक दिन में सब करना चाहते हो। भाग रहे हो, तुम्हें लगता है यहां नहीं है, कहीं और है। तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम दूसरे पे ध्यान देते हो। कानपुर में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, कानपुर में ये अच्छा नहीं, कानपुर में वो अच्छा नहीं। इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट कानपुर में
और पुणे में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें सारे टीचर दिल्ली से आते हैं, सारे, पिछले 4 साल से। एकमात्र इंडिया का रीजनल इंस्टीट्यूट है, रीजनल, क्षेत्रीय, जो अपने कमिटमेंट को पूरा करता है। उसका कोई भी टीचर लोकल नहीं, एक आध अपवाद हो वो अलग बात है, उसका कोई भी टीचर। इकरा भी चाहती तो पहले साल 10-12 रिजल्ट हम ही बता देते, छाप देती, उसको क्या दिक्कत थी? 4 साल इंतजार किया तब जाके रिजल्ट मिला। चार साल